हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खिलाड़ी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 22 दुबई ओपन चेस के 6th राउंड की है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद वर्सेस शार्दुल गागरे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ डायरेक्टली इस गेम को। E4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। शार्दुल ने खेला यहाँ E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, बिशप C5, देन C3 हुआ। गुई को पियानो में गेम ट्रांसपोज हुई। नाइट F6, देन हुआ D3 और इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूँ, प्रज्ञानंद की रेटिंग लगभग आप सभी लोगों को पता ही होगी। उनकी रेटिंग है यहाँ 2661। वहीं शार्दुल की रेटिंग 2521। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं शार्दुल भी। D6, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए नाइट पिन हुआ है, दैट्स ओके। देन H6, बिशप पर अटैक, बिशप को हटाया गया H4 स्क्वायर पर। देन हुआ A6, A4 तो बिशप वापस A7 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया। नाइट एट B गोज टू D2, देन किंग गया H8 स्क्वायर पर। व्हाइट ने भी अपने किंग को H1 स्क्वायर पर लिया। अभी लगता नहीं कि दोनों खिलाड़ी अपने F1 को आगे पुश करने वाले हैं। वेल, क्वीन E7, देन हुआ B4, रुक G8 तो B5, नाइट गया A5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यही वो मूव है जहां शार्दुल की गेम में एक वीकनेस क्रिएट हुई। यहां इस नाइट के B4 स्क्वायर पर जाने के बाद यही प्रॉब्लम रही अंत तक इस गेम के शार्दुल की। बिशप पर अटैक है, बिशप के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो चला गया A2 स्क्वायर पर। देन बिशप E6, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन क्वीन C2 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना और इरादा क्या है कि इस नाइट के लिए कोई एस्केपिंग स्क्वायर नहीं छोड़ना है। देन हुआ G5, बिशप पर अटैक, बिशप गया G3 स्क्वायर पर। देन नाइट H5 और यहाँ इस बिशप पर टारगेट है, दैट्स बेटर। D4, देन हुआ F6, रुक एट F गोज टू E1, देन क्वीन गई F7 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने बिशप एक्सचेंज किए, बिशप टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6, देन नाइट गया F1 स्क्वायर पर, ताकि अगर ब्लैक यहाँ इस बिशप के लिए जाए तो अपने नाइट की पोजीशन को इंप्रूव करते हुए एक बहुत शानदार आउटपोस्ट F5 स्क्वायर के रूप में इस नाइट को मिल सके। लेकिन नाइट G7 पहले ब्लैक का मूव हुआ है, देन नाइट E3 और फिर दोबारा वही इंटेंशंस है, लेकिन इस बार ये नाइट यहाँ D4 स्क्वायर तक भी जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक के लिए सबसे सही समय था यहाँ वो अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर अपने नाइट जो कॉर्नर्ड है उससे निजात पा सके। लेकिन यहाँ पहले खेला गया H5। इरादा क्या है यहाँ ब्लैक का? अपने इस H1 को आगे पुश करके बिशप को ट्रैप करने का, लेकिन होगा नहीं क्योंकि H4 की ऑप्शन को पहले प्रज्ञानंद ने चुना। देन हुआ G4, नाइट पर अटैक, नाइट यहाँ से गया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ D4 स्क्वायर पर कुछ ना कुछ एडवांटेज माइट भी ब्लैक को हो सकता है, लेकिन गेम मोर और लेस इक्वल ही रहेगी। देखते हैं। E टेक्स D4 होने के बाद C टेक्स D4 यहाँ किया जा सकता है और एक पॉन जीतने का मौका ब्लैक को मिलेगा बिशप टेक्स D4 के रूप में। हालांकि डायरेक्टली अटैक यहाँ इस रुख पर होगा, पर व्हाइट भी यहाँ इस C7 पॉन को ले सकता है। मान लिया जाए कि अगर यहाँ रुक अटैक गोज टू C1 के ऑप्शन को व्हाइट चुनेगा तो उसके बाद 8x B5, 8x B5 और नाइट पर भी चलिए रुक का डिफेंस आ गया। पॉन पर अटैक होगा तो पॉन को आइदर यहाँ रुक से बचाया जा सकता है या फिर बिशप को वापस B6 स्क्वायर पर लेकर बचाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें हो सकता है कोई ना कोई कमी रही होगी उस गेम में, इसीलिए यहाँ शार्दुल ने अपनी क्वीन को पहले लिया F7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D3, तो रुक एट G गोज टू D8 और फिर दोबारा इंटेंशंस नहीं बन पाएंगी यहाँ इस D4 स्क्वायर पर कोई भी। रुक एट A गोज टू B1, देन हुआ 8x B5, 8x B5, देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर। और प्रेशर बनेगा क्या? बहुत मुश्किल है। नाइट F5 और नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट फाइनली व्हाइट को मिल चुकी है। नाइट G7, इतना एग्रेसिव स्क्वायर ब्लैक भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नाइट एक्सचेंज ऑफर दे, इसे प्रज्ञानंद ने एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन नाइट F1 स्क्वायर पर। क्वीन C4, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज अभी नहीं करनी है। और क्या अब E टेक्स D4 किया जा सकता है? अब लेट हो चुका है। C टेक्स D4 होने के बाद हालांकि यहाँ इस पॉन पर अटैक तो बनता है, लेकिन बिशप D6 ही करना पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक को, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने इस नाइट का भी डिफेंस करना होगा। नाइट E3, क्वीन पर अटैक होगा और उसके बाद अगर क्वीन टेक्स D4 के लिए यहाँ पर ब्लैक जाएगा, देन नाइट D5 चेक। और अब समझ में आ रहा होगा कि D4 स्क्वायर पर व्हाइट फाइनली विनिंग है। लेकिन चलते हैं अब गेम पर। यहाँ शार्दुल ने अपनी क्वीन को वापस लिया F7 स्क्वायर पर। देन नाइट E3, नाइट को जाना ही यहीं था। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर। देन नाइट F5 चेक और पॉन का भी डिफेंस हो गया, जिस पर अटैक फिलहाल ब्लैक बना रहा था। चेक से बचने के लिए किंग को हटाया गया H8 स्क्वायर पर। देन हुआ F4, E टेक्स D4, C टेक्स D4, देन नाइट C4। फाइनली नाइट कम से कम इस गेम में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो D5 मूव थोड़ा सा वीक है।
यहां मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ब्लैक ने ध्यान दिया है कि ये ई पॉन से तो नहीं लिया जा सकता D5 पॉन, क्योंकि यहां व्हाइट को नाइट गंवाना पड़ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन नाइट E7, जिसकी वजह से यहाँ फॉक लग रही है क्वीन और इस D5 पॉन पर। तो क्वीन यहाँ से गई H7 स्क्वायर पर। ये थोड़ा वीक मूव है। मैं यहाँ वीक मूव क्यों कह रहा हूँ? इस क्वीन को F7 स्क्वायर पर जाना चाहिए था, ब्लैक की क्वीन को, क्योंकि नाइट एक्स D5 होने के बाद अब ये नाइट कहाँ जा रहा है? इस F6 पॉन पर अटैक बनाने के लिए। तो ब्लैक की इंटेंशन यही है कि नाइट को D6 स्क्वायर पर लेकर जाए, लेकिन नाइट F6 होगा ही होगा। तो यहां पर शार्दुल ने डिसाइड किया कि ठीक है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस करते हैं, रूक टेक्स D5। देन हुआ ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक है, नाइट को D6 स्क्वायर पर जाना ही था। देन रुक आया A1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यही वो मूव है जहां से शार्दुल की गेम खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप यहां देखिए कि बिशप के साथ प्रॉब्लम्स है। बिशप फिलहाल पिन है क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है। तो यहां सबसे अच्छी ऑप्शन थी नाइट एक्स B5 की, शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन नाइट एक्स B5 न करके यहां शार्दुल ने अपनी क्वीन को G8 स्क्वायर पर लिया और उन्होंने यहां इस पॉन पर अटैक बनाया। ये वीक मूव हुआ, एक पॉन के लालच में अपना बिशप फंसा लिया है। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और क्वीन के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद ये क्वीन कहां जा सकती है? कम से कम G6 स्क्वायर तक तो जाएगी ही जाएगी। तो ब्लैक को क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करनी चाहिए थी ताकि ये गेम कुछ संभल सके। क्वीन टेक्स H7 विद चेक होगा, किंग टेक्स F7 होने के बाद रुक E7 चेक। ओह, व्हाइट के रुक की एंट्री होने के बाद तो ब्लैक की गेम वैसे भी डिस्टर्ब हो जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D5। क्वीन टेक्स D5 होने के बाद अब फॉर्मेलिटी भर रह गया प्रज्ञानंद के लिए गेम। यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पहले यहाँ हुआ क्वीन G6, और क्वीन के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रुक की भी एंट्री होती है, जो कि चेकमेट करने के लिए आई थिंक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन नाइट आया F5 स्क्वायर पर। कम से कम रुक अब यहाँ 7th रैंक में नहीं आ सकता, पर ये रुक कम से कम 8th रैंक में तो जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वीन। लेकिन उससे पहले एक मूव है और है प्रज्ञानंद के पास, क्वीन टेक्स H5 चेक का। किंग यहां से G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स G4 चेक, और 2 पॉन्स एक्स्ट्रा यहां पर जीतने का मौका था प्रज्ञानंद के पास। लेकिन यहां खेला गया किंग H2। किंग H2 होने के बाद क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। क्वीन D7 वाज अ वीक मूव, क्योंकि यहां प्रज्ञानंद का फाइनल मूव था रुक टेक्स A7, और यहाँ इस मूव के बाद शार्दुल गागरे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यहाँ बिशप यानी कि रुक को अनडिफेंडेड नहीं छोड़ना था, और यहाँ इस मूव के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो बिशप तो गया। रुक टेक्स A7 इज नॉट एनी ऑप्शन, जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस रुक E8 चेक। क्वीन टेक्स E8 ही करना पड़ेगा, क्वीन गंवानी पड़ेगी। क्वीन टेक्स E8 वो भी एक चेक के साथ होगा, और रिपीटेड चेक्स के बाद और बहुत कुछ है इस गेम में लेने के लिए यहाँ व्हाइट के पास। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।